4 अप्रैल 2024। रेडियो न्यूज़ भोपाल में आपका स्वागत है। भोपाल के सुभाष नगर आरओबी के ऊपर डायरेक्शन बोर्ड लगा है। इसमें पार्टी नेताओं की फोटो लगी है जो आचार संहिता का उल्लंघन है। सी विजिल ऐप पर ऐसी कई शिकायतें हो रही हैं जिसके कारण अफसर हरकत में आए और 100 मिनट के अंदर नेताओं की फोटो को हटवा दिया गया। 16 मार्च से अब तक ऐप के जरिए 61 शिकायतें पहुंची। ये पोस्टर बैनर से जुड़ी हैं। 16 मार्च से लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगी हुई है, तभी से ये सी विजिल ऐप के जरिए शिकायतें दर्ज की जा रही हैं। इनमें वे शिकायतें हैं जो चुनाव की आचार संहिता का उल्लंघन कर रही हों। अफसरों का कहना है कि नॉमिनेशन की प्रोसेस पूरी होते ही सी विजिल पर शिकायतों का आंकड़ा और बढ़ेगा। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय आरजीपीवी में 19.48 करोड़ की आर्थिक अनियमितता के मामले में तत्कालीन कुलपति सुनील कुमार गुप्ता, तत्कालीन रजिस्ट्रार राकेश सिंह राजपूत और तत्कालीन वित्त नियंत्रक ऋषिकेश वर्मा के खिलाफ डीसीपी जोन 4 सुंदर सिंह कनेस ने 3-3 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है। एफआईआर दर्ज होने के पूर्व से ही आरोपी फरार है। साथ ही लुकआउट नोटिस भी आज जारी कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में अप्रैल महीने में आंधी बारिश का ट्रेंड पिछले 10 में से 7 साल बारिश हुई। अब की बार भी ऐसा ही होगा। ऐसा ही मौसम रहेगा। 7 अप्रैल से अगले 2 दिन प्रदेश के कई जिलों में आंधी बारिश का दौर रहेगा। जबलपुर, भोपाल, शहडोल, रीवा समेत 18 जिलों में बारिश हो सकती है। आईएमडी भोपाल के अनुसार 5 अप्रैल से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जिसे पश्चिमी विक्षोभ भी कहा जाता है, एक्टिव हो रहा है। इसका असर 1 से 2 दिन के बाद प्रदेश में देखने को मिलेगा। खासकर पूर्वी हिस्से में बारिश, आंधी और बादल रहेंगे। जबलपुर में 8 साल की बच्ची के रेप और हत्या के आरोपी पुलिस 10 दिन बाद भी गिरफ्तार नहीं कर सकी। घटना के बाद गांव के स्कूल की छात्राएं और टीचर भी दहशत में हैं। एक महिला टीचर तो कुछ दिन से स्कूल तक नहीं आई। आरोपियों की तलाश में पुलिस की 9 टीमें 150 से ज़्यादा घर खंगाल चुकी है। 100 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ कर चुकी है। दूसरी तरफ महिलाओं ने भी आंदोलन शुरू कर दिया है। लोगों ने आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर फांसी की सज़ा दिलवाने की मांग की है। 26 मार्च को पनानगर थाना क्षेत्र के परडरिया गांव से बच्ची के रेप के बाद गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। उसकी लाश तालाब में मिली थी। लोगों को शक है कि किसी शराबी ने वारदात को अंजाम दिया है। लोगों ने शराब की दुकान में तोड़फोड़ कर आग लगा दी थी। स्वास्थ्य राज्य मंत्री शिवाजी पटेल के बेटे अभिज्ञान पटेल द्वारा शाहपुरा में एक रेस्तरां संचालक दंपत्ति से मारपीट का मामला अभी शांत नहीं हुआ। इस मामले की जांच अब टीटी नगर थाना प्रभारी अशोक गौतम को सौंपी गई है। उन्हें दोनों प्रकरण की केस डायरी सौंप दी गई। इधर प्रकरण में धाराओं को लेकर चल रहा विवाद शांत करने के लिए पुलिस ने डेनिस मार्टिन और सोनू के सिर का एक्सरे करवाया है। उसे सिर में 6 टाँके आए हैं। इस एक्सरे पर मेडिकल एक्सपर्ट्स की राय के बाद ही तय होगा कि प्रकरण में हत्या के प्रयास की धारा का इजाफा होगा या नहीं। शाहपुरा थाने में मंत्री पुत्र अभिज्ञान से की गई मारपीट के आरोप में सब इंस्पेक्टर जय कुमार सिंह समेत 4 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। इसकी जांच एडिशनल डीसीपी जोन 1 रशिम अग्रवाल दुबे कर रही हैं। शहर में पहली बार नगर निगम अब सिर्फ स्पॉट फाइन ही नहीं करेगा, फूड सेफ्टी पर भी नज़र रखेगा। गंदगी में बनाने वाले खाद्य पदार्थों के साथ मिलावट करने वाले के खिलाफ खाद्य अधिकारी से लेकर पुलिस तक से शिकायत करेंगे। उसके बाद जहां अब तक चंद हजार रुपए में जुर्माना देकर छूटने वाले दुकानदारों पर 2 लाख रुपए तक का फाइन लगेगा। पूरी कार्रवाई को प्रभावी बनाने के लिए फूड विभाग द्वारा निगम की टीम को ट्रेनिंग दी जाएगी। यह पूरी कवायद दैनिक भास्कर द्वारा एक दिन पहले बुधवार को प्रकाशित समाचार में उठाए गए मुद्दे या हमारी सेहत से खिलवाड़, सीधा खिलवाड़ के बाद निगम ने शुरू की है। आदर्श आचरण संहिता के कारण अब कोई भी 50,000 रुपये या उससे ज़्यादा कैश लेकर नहीं चल सकता। ऐसे में सबसे ज़्यादा परेशानी बैंक और उससे जुड़े कर्मचारियों और अधिकारियों को कैश लाने ले जाने में हो रही है। ऐसे में शहर में बैंक से जुड़े पैसों को न तो रोका जाएगा और न ही उन्हें बिना वजह पकड़ा जाएगा। यह निर्देश कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने दिए हैं। उन्होंने इस संबंध में एफएसटी और एसएसटी की जांच टीमों से ऐसे मामलों में मौके पर ही निराकरण करने को कहा है। बैंक में मौजूद जीएसटी, आयकर, आरटीओ, आबकारी और अन्य अधिकारियों को शहर में सख्ती से चेकिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर सिंह ने निर्देश दिए कि कलेक्टर ने सभी को निर्देश दिए हैं कि पेट्रोल पंप और शराब की दुकानों पर विशेष नज़र रखें।
भोपाल में जिला प्रशासन ने स्टेशनरी पर कार्रवाई की। जिला प्रशासन की टीम ने जिला शिक्षा अधिकारी के साथ मिलकर बुधवार को एमपी नगर में बुक्स एंड बुक्स स्टेशनरी और न्यू स्नेह बुक स्टेशनरी की जांच की। इस दौरान बुक्स एंड बुक्स स्टेशनरी पर कुछ खास स्कूलों की किताबें, साथ ही स्कूल की यूनिफॉर्म बेची जा रही थी। एसडीएम एमपी नगर लक्ष्मीकांत खरे ने बताया कि इस तरह न्यू स्नेह बुक सेंटर पर ही 11 स्कूल की किताबें बेचती पाई गई। दोनों दुकानों का पंचनामा बनवा दिया गया। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने निर्देश पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई के दौरान जिला शिक्षा अधिकारी, प्राचार्य शासकीय नूतन सुभाष टीटी नगर और शासकीय नवीन कन्या तुलसी नगर के प्राचार्य भी मौजूद रहे। कांग्रेस बुधवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के खिलाफ 3 शिकायतें लेकर चुनाव आयोग पहुंची। कांग्रेस चुनाव आयोग कार्य प्रभारी जेपी धनोपिया ने एक शिकायत में कहा कि 29 मार्च को कांग्रेस विधायक कमलेश शाह और 1 अप्रैल को अन्य लोगों को सीएम हाउस में मुख्यमंत्री द्वारा राजनीतिक सदस्यता दी गई। यह आचार संहिता में शासकीय भवन का दुरुपयोग है। दूसरी शिकायत में धनोपिया ने कहा कि 1 अप्रैल को मुख्यमंत्री छिंदवाड़ा पहुंचे थे। उनके पास काम के लिए गए कुछ वोटरों से उन्होंने कहा कि संसद हमारा नहीं, विधायक हमारा नहीं, ऐसे में काम नहीं होंगे। वोटरों को भाजपा के पक्ष में परिवर्तित करने के लिए धमकी देना आचार संहिता का उल्लंघन है। तीसरी शिकायत में कांग्रेस ने मुख्यमंत्री पर छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ के लिए अपमानजनक शब्द कहने का भी आरोप लगाया। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा नए सत्र 2024-2025 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग आयोजित की जाएगी। इस संबंध में उच्च शिक्षा विभाग ने बुधवार को सर्कुलर जारी कर दिया है। काउंसलिंग प्रदेश भर में सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों के लिए होगी। कॉलेजों को 16 अप्रैल तक प्रोफाइल अपडेट करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बुधवार को कांग्रेस द्वारा खुजराहो सीट समाजवादी पार्टी को देने का तंज कसा। स्मृति ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने खुजराहो में चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। यह उनकी हार का पहला संकेत है। हार से डरकर भागना तो अब तक कांग्रेस वालों की फितरत हो गई। अमेठी वालों से पूछिए। स्मृति ईरानी ने कहा कि ऐसे क्षेत्र अमेठी से आती हूँ जहाँ 50 साल एक पार्टी ने शासन किया। रतलाम के जावरा में एक युवक ने अपने 2 बेटों को जहर देकर हत्या कर दी। खुद भी जहर खा लिया। इसके बाद बड़े भाई को फ़ोन करके इसके बारे में बताया। उसे गंभीर हालत में जावरा से रतलाम मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। बच्चों के शव तालाब में बरामद किए गए। वहीं युवक किनारे पर बेहोशी की हालत में मिला। पुलिस उसकी हालत स्थिर होने का इंतजार कर रही है। इसके बाद पूछताछ करेगी। भोपाल में बुधवार को प्रशासन ने 2 बुक स्टोर पर छापेमारी कार्रवाई की है। कलेक्टर के निर्देश पर एसडीएम के नेतृत्व में एक टीम एमपी नगर से बुक्स एंड बुक्स और स्नेह बुक सेंटर पर पहुंची। दोनों दुकानों पर अभिभावकों की भीड़ लगी थी। टीम ने बात की तो उन्हें कहा गया कि स्कूल से इन्हीं दुकानों से किताब खरीदने की लिस्ट दी गई है। दुकानों का निरीक्षण करने पर प्राइवेट स्कूल के मोनो लगी ड्रेस और अन्य सामग्री भी पाई गई। दोनों दुकानों का पंचनामा बनाया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। और जी हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।